हेलो, हम लोग अभी मार्केट से आ गए हैं। अब चलते हैं पानी पूरी खाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आज अपनी स्टडी 8 बजे ही स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स के क्लासेस अटेंड की हूँ, जिसमें काइनेटिक्स थ्योरी स्टार्ट हुई है आज। तो इसका मेरे पास शॉर्ट नोट्स था ऑलरेडी, तो मैं इसका नोट्स नहीं बना रही हूँ, बस लेक्चर अटेंड कर रही हूँ और अच्छे से समझ रही हूँ। तो अभी मेरी फिजिक्स की क्लासेस हो गई है कंप्लीट। अब चलते हैं खाना खाने फटाक से, फिर केमिस्ट्री की क्लासेस करेंगे। तो मैं जैसे खाना खा के आई हूँ तो क्लासेस केमिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी थी, लेट हो गई है तो इसलिए मैंने केमिस्ट्री क्लासेस नहीं की हूँ। तो उसके बाद मैंने तुरंत जीके रिवीजन कर लिया है बुक से। मिशन एम्स बुक से मैं कल से रिवीजन कर रही हूँ, तो आज मेरा सेकेंड चैप्टर रिवीजन की हूँ। फिजिक्स की क्लासेस भी रिवीजन कर ली हूँ, क्योंकि उस टाइम तक अभी केमिस्ट्री के बैच में अपलोड नहीं हुए थे वीडियो, इसीलिए फिजिक्स मैंने रिवीजन कर लिया है। तो अभी मेरा जीके बुक क्वेश्चन रीडिंग हो चुका है और इसमें लाइव क्लासेस में फ़िज़िक्स का देख ली हूँ और उसे रिवीजन भी कर चुकी हूँ। बाकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स बाकी है, तो केमिस्ट्री अभी अपलोड नहीं हुए हैं बैचेस में। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल एनसीईआरटी बुक रीड करने। गाइस, तो अभी मुझे जाना है बेतिया, क्योंकि सुबह से धूप नहीं निकली थी, तो मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे जाना है, कुछ काम है। तो अभी धूप निकल गई है, तो चलते हैं बेतिया। बेतिया से आके फिर स्टडी करेंगे। गाइस, तो मैं यहाँ से तो अकेले गई थी, बट वहाँ जाने के बाद मैं अपनी फ्रेंड को ले ली हूँ, क्योंकि मैं अकेले जाती नहीं हूँ। हेलमेट तो लगाइए। हम दोनों मार्केट चले गए थे, हेलो, इसको कुछ काम था तो वो उधर से हम लोग अभी करके आए मार्केट हैं। से आ गए हैं। अब चलते हैं पानी पूरी खाने। गाइस, अभी जा रही इसको ट्यूशन छोड़ने। अभी इसको ट्यूशन छोड़ के फिर मैं अपने घर जाऊंगी। गैस, तो अभी रात हो गया है, मैंने मार्केट से आके और मैं उस टाइम सो गई थी। उस टाइम सर बहुत दर्द कर रही थी, इसलिए मैं सो गई थी। तो आज मैं कुछ नहीं पढ़ी हूँ और अभी रात हो गई है, तो रात में मुझे पढ़ने का आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो आज मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। जो मेरा अभी बाकी है आज के क्लास में बायो और केमिस्ट्री बाकी है, तो उसे मैं कल कवर करूँगी। तो आप लोग से मैं एक बात शेयर करने वाली हूँ। जो भी कमेंट कर रहे हैं कि दी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि अगर आपका मॉर्निंग में क्लासेस है, तो क्लासेस 8 बजे से चलती हैं, 8 बजे से सुबह में 12 साढ़े 12 तक। तो आप 3 क्लासेस चलती है उस टाइम तक, जिनके भी एम्स के हैं, या फिर अगर यूपीएससी नीट का भी जिनका भी है, तो शाम तक तो क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप मॉर्निंग में क्लासेस करते हैं तो शाम तक तो आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है। तो नाइट में स्टडी कीजिए, जितने भी हैं नोट्स बनाना है, कुछ भी करना है, आप दिन में सारे कंप्लीट कर लीजिए और नाइट में रिवीजन कीजिए। ये रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करते तो कुछ आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास कितना भी कीजिए, अगर रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और टेस्ट देना तो बिल्कुल बहुत कंपल्सरी है। एनडीपीपी सॉल्व करना टेस्ट के बिना तो कुछ है नहीं। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है। टेस्ट देने से उसका पता चलता है, क्वेश्चन लेवल पता चलता है और कितना मुझे तैयारी करना है इसका भी पता चलता है। तो आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए। जिनका भी मॉर्निंग में क्लासेस है वो क्लासेस दिन में ही सारे कंप्लीट कर लीजिए एंड नाइट में थोड़ा सा कोशिश कीजिए लेट नाइट तक स्टडी करने का। और जिनका भी अगर नाइट स्टडी है, मतलब कि नाइट में क्लासेस चलती है, उनका वो नाइट में क्लासेस कीजिए एंड आप दिन में तो पूरे आपके टाइम फ्री रहते हैं। तो अगर आप कोई क्लासेस नाइट में नहीं कर पाते तो उसे दिन में कंप्लीट कीजिए एंड आपके पास पूरे दिन पड़े रहते हैं, तो उस पूरे दिन में रिवीजन कीजिए। टाइम मैनेज करना तो आपको ही पड़ेगा, कितना भी कीजिए, लेकिन एक पेज ही कीजिए, लेकिन डेली रिवीजन कीजिए। थोड़ा सा कीजिए लेकिन डेली कीजिए। डेली का टारगेट बनाइए, थोड़ा थोड़ा कीजिए डेली। आदत पड़ जाएगी तो आप डेली रिवीजन करने लगिएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन करें, अभी भी टाइम है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी से कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर निकल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत कंपल्सरी है, रिवीजन तो करना ही है। और अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो आप कहीं से भी कीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए चैप्टर। आप यूट्यूब से करें या फिर कहीं से भी कीजिए, बस आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। और जिनको भी लग रहा है कि एमसीक्यू उस लेवल के नहीं हो रहे हैं, उतना नहीं हो रहा है, तो आप
अलग से भी देखिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कीजिए, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। एंड चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।